नेता जनता के सेवक होते हैं और उन्हें पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में पारदर्शिता नहीं है। ये जानकारी आपको दे रहा है TV9। जी हाँ, राज्य के 49 मंत्रियों में से सिर्फ 2 मंत्री द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। बाकी मंत्रियों के ब्यौरे का अब तक इंतजार है। अन्ना हजारे का सबक महाराष्ट्र के नेताओं ने पढ़ा तो है, लेकिन अमल नहीं किया। अब भी लौट रहे हैं भ्रष्टाचार की कीचड़ में। मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने के 2 महीने के भीतर सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा मुख्यमंत्री को देना होता है, जिसे मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के पास भेज देता है। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बनी रहती है, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्रियों ने अब तक अपने ब्यौरे सीएम को नहीं सौंपे हैं। सरकार बने 4 महीने हो गए और 49 मंत्रियों में से सिर्फ 2 मंत्रियों के ब्यौरे अभी तक चौहान की टेबल पर पहुंचे हैं। जब हम लोग मंत्री पद ग्रहण करते हैं और इस राज्य का अनुशासन का भार संभालते हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि जनता को हमारे पास क्या है क्या नहीं है ये बताना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि अगर मंत्रियों ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की होगी तो। मंत्रिमंडल में से जिन 2 मंत्रियों ने अपने ब्यौरे दिए हैं वो हैं हसन मुश्रीफ और विजय गावित। इन दोनों ने तय समय में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मी दिली की आज वर्तमानपत्रामध्ये बातमी आलेली आहे, त्यात 2 मंत्र्यांनी आपल्या इस्टेटीचे सगळे मालमत्तेचं विवरण दिलं, त्यामध्ये मी आहे। मी एकच आणि विजयकुमार गावित दोघांची नाव आलेली आहेत। इतर मंत्र्यांनी दिली नाही, मला माहिती नाही, पण आमची दोघांची आज दिलेली आहे म्हणून आलेला आहे। जब बाकी मंत्रियों से पूछा गया तो उन्हें पहले तो जवाब ही नहीं सूझा और सोच विचार कर जो उत्तर दिया वो गोलमोल था, यानी उम्मीद नहीं थी इस सवाल की। क्यों मंत्री जी? देंगे अभी, हाँ, लेकिन कुछ है ही नहीं मेरे पास ऐसा कुछ देने के लिए। कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने के आज शपथ विधि होने के बाद अभी डिस्कस करेंगे सीएम साहब के साथ। चर्चा ऐसी इन्फॉर्मल ज्यादा नहीं हुई, होने के बाद करेंगे, जरूर करेंगे। तिकालच पत्र इकडे आणून द्यायचं, तेवढंच राहिलं देऊन नाही, चौकशी करावं लागेल। मी तयार केलेलं 2 महिन्यापूर्वी तयार केले, त्यात काय अडचणी असल्या तर ते दुरुस्त करून। जब वे अपने पद पर रहने के दौरान छोटी सी औपचारिकता पूरी नहीं कर पाए तो पारदर्शिता क्या रख पाएंगे? आप खुद ही सोचिए। फिर से एक बार यही भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आता है इस मामले में, क्योंकि अगर हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं तो मैं अगर मंत्री होने के पहले कितना था, मंत्री होने के पहले कितना था, मंत्री होने के बाद मेरे पास कितनी संपत्ति आई, इसका ब्यौरा भी हमें मिलेगा और हमारे सब जो गोरख धंधे हैं वो सामने आ जाएंगे। अब आपको एक और बड़ी बात बता दें, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने सभी मंत्रियों को संपत्ति का ब्यौरा देने का बाकायदा पत्र लिखा था, लेकिन अशोक चव्हाण अपना ही ब्यौरा नहीं दे पाए। जब अपनी संपत्ति का खुलासा करने में ये नेता इतना टालमटोल कर रहे हैं तो क्या ये दाल में काला माना जा सकता है? इसका जवाब आप पर छोड़ते हैं। विलास आठवले, TV9 रिपोर्ट।